दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजा। उस दौरान आम आदमी पार्टी ने कहा कि जल्द ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होने वाली है। अब आम आदमी पार्टी के विधायक दल की एक बैठक होती है और उस बैठक दल में यह तय किया जाता है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं, जेल जाते हैं, तो जेल से ही सरकार चलेगी। क्या ये मुमकिन हो पाएगा, ये कैसे होगा, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी और सांसद डॉक्टर संदीप पाठक हैं। संदीप जी, एक बहुत बड़ी बात आपके विधायक दल की मीटिंग में तय हुई है कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। पहले तो आप क्यों मान के चल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अरेस्ट होंगे, और अरेस्ट होंगे तो फिर सरकार कैसे आप जेल से चला पाएंगे? दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कल विधायकों की जो मीटिंग थी उसमें सभी विधायकों ने मांग की है, केजरीवाल जी से मांग की है कि केजरीवाल जी, जो मर्जी परिस्थितियां आ जाए, आपको रिज़ाइन नहीं करना है, आपको रिज़ाइन नहीं करना है। अगर ये आपको जेल में डाल भी देते हैं तो आप जेल से सरकार चलाइए, आपको रिज़ाइन नहीं करना है। ये सभी विधायकों ने मांग की। उस पर केजरीवाल जी ने कहा कि वो बाकी के सभी स्टेक होल्डर, बाकी लोगों से डिस्कस करेंगे और वो इस पर विचार करेंगे। तो हम सब ने ये मांग रखी, और मांग क्यों रखी आपको समझना पड़ेगा। देखिए, तीन चीज़ें हैं। एक तो न्यायपालिका है, दूसरा जनता है, और तीसरी बात है राजनीति। न्यायपालिका पर हमें भरोसा है। 2-4 दिन ऊपर नीचे लेट हो सकता है, बट हम पूरी शिद्दत और श्रद्धा के साथ हमें भरोसा है और वो अंत में निर्णय अच्छा ही होगा। जनता से आज आप जाकर आप बात करोगे, जनता इस बात से दुखी है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल को परेशान कर रहे हैं, और जनता ये चाहती है कि केजरीवाल जी इनके षड्यंत्र में मत फंसना। तो जनता के मन के हिसाब से ही हम सर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरी चीज जो राजनीति है, तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरी निर्लज्जता और ब्लेटेंट तरीके से षड्यंत्र और शतरंज के बिसाद फिट कर करके चाल चाले चल रहे हैं। तो इनकी चाल को उसी के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। ये अगर एक ट्रैप फंसाए हैं, बिछाए हैं, तो उस ट्रैप में आम आदमी पार्टी को नहीं फंसना है, इस ट्रैप का जवाब देना है, इनको ही इनके ट्रैप पे फंसाना है। तो ये राजनीति है। तीनों चारों तरीके से अरविंद केजरीवाल जी से हम रिक्वेस्ट किए, हम सब ने किया और रिक्वेस्ट करते हैं कि रिजाइन नहीं करना है। जनता ने चुनकर आपको भेजा है और आपको अंत तक शासन करना है। दो सवाल जो आम आदमी पार्टी से लगातार विपक्ष पूछ रहा है, खासतौर पर बीजेपी पूछ रही है। पहली बात, अगर कुछ गलत नहीं किया है तो जांच में सहयोग क्यों नहीं करें? आपको समन भेजा, आप समन में गए नहीं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर इनकेस गिरफ्तार होते भी हैं तो एक नैतिकता के आधार पर क्या उनको इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री अगर जेल चला गया है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, फिर दूसरा आदमी वो सरकार चलाए? देखिए, नैतिकता की बात इस संसार में कोई भी करे, सिर्फ बीजेपी को छोड़कर, तो नैतिकता की बात तो अलग कर देते हैं। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि रिजाइन क्यों नहीं कर देते, रिजाइन कराना ही तो ट्रैप है इनका। आप समझिए बात को, आप पूरे क्रोनोलॉजी समझिए। भारतीय जनता पार्टी का मॉडस ऑपरेंडी एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इस स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में पहला स्टेप है अफसरों के माध्यम से खराब करना और सरेंडर कराना। वो पास हो गया तो अच्छा, फेल हो गया तो स्टेप टू है फिर आप उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश करो। अगर उसमें पास हो जाते हैं तो फाइन, नहीं हुआ तो स्टेप थ्री है जो मानता नहीं है पैसे से या बाकी प्रलोभन से, उसको फिर किसी भी तरीके से ईडी से, सीबीआई से उसका प्रयोग करो। ये सारी चीजें फेल हो गई आम आदमी पार्टी पर, तब अब उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र और अंतिम यंत्र छोड़ा है, और ये इनका सबसे बड़ा षड्यंत्र है और ये आखिरी षड्यंत्र है। इसके बाद कुछ नहीं बचता है। इसके माध्यम से ये केजरीवाल जी को जेल के अंदर डालना चाह रहे हैं, और जेल के अंदर केजरीवाल जी को डाल के किसी को दूसरे को ये मुख्यमंत्री बनाए, ऐसे मॉरलिटी का नाम हल्ला कर करके ये करेंगे। और जैसे ही कोई दूसरा बना, फिर तोड़ने की प्रक्रिया, ये सरकार को तोड़ने की फिर से इनके प्रपंच शुरू हो जाएंगे। तो मैं इनको कहना चाहता हूं, ये केजरीवाल और केजरीवाल की टीम है। ऐसे षड्यंत्र को तो सुबह शाम ब्रेकफास्ट है। ऐसे कोई इनके षड्यंत्र में फंसने वाला कोई नहीं है। इनको षड्यंत्र का जवाब इन्हीं की भाषा में आम आदमी पार्टी देगी। और रहा सवाल नैतिकता का, एक शासक का सबसे पहला धर्म होता है, नीति यही कहती है कि अपनी जनता की सेवा करो, जनता की सेवा से पीछे मत हटो। तो जनता की सेवा कर रहे हैं, जनता की सेवा करेंगे, यहां से करेंगे, जेल से भी करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नीतिगत प्रश्न आज देश के सामने है कि किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को यहां से हटाना है। उसके लिए जो भी उचित प्रायोजन की जरूरत है आम आदमी पार्टी करेगी। दोनों ही तरीके से हम अपनी नीतिगत और नैतिक दायित्व से बाध्य है और अपनी नीतिगत बाध्यता के आधार पर ही निर्णय ले रहे हैं।
सर, जिस जनता की आप बात कर रहे हैं उस जनता के मन में सवाल भी तो होगा ही कि क्या इतना आसान है जेल से सरकार चला पाना? अगर एक मुख्यमंत्री जेल के भीतर है तो कामकाज कैसे चलेगा? लोगों के मन में ये तमाम सवाल हैं, उस पर आम आदमी पार्टी क्या कहना चाहिए? केजरीवाल आसान काम करने थोड़ी बना है। केजरीवाल ने आज तक जो काम किया है वो दुनिया सोच भी नहीं सकती थी। कठिन काम करने बने, इस बार वो भी करेंगे, वो भी होगा। देखो, ईश्वर, आज नरेंद्र मोदी जी और केजरीवाल जी के बीच कोई लड़ाई नहीं है। आज लड़ाई धर्म और अधर्म की है। हो सकता है नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को ईश्वर ने निमित्त मात्र बनाया हो सकता है उनकी गलती ना हो, वो एक निमित्त हो, पर वो अधर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। केजरीवाल जी को धर्म के रूप में निमित्त बनाया है। तो धर्म और अधर्म की लड़ाई है, ये चलेगी और अंत पंत में जीत तो धर्म की होनी है। इतिहास गवाह है, धर्मशास्त्र यही कहते हैं। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालो, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहां से सरकार चलाएंगे और चल जाएगी, व्यवस्था निकालेंगे उसका। तो क्या सर इसको ये समझा जाए कि अब अरविंद केजरीवाल, पूरी आम आदमी पार्टी ने ठान लिया है कि ईडी समन भेजेगी, वो नहीं जाएंगे, गिरफ्तार करना होगा तो गिरफ्तारी जरूर देगा? नहीं, केजरीवाल जी ने कुछ भी नहीं ठाला है। जैसे कि मैंने बताया कि ये हमारी मंशा है, पार्टी, एमएलए सब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई इनके षड्यंत्र, ट्रैप पे नहीं फंसना है। और जनता भी यही कह रही है कि भाई ट्रैप पे मत फंसो, ट्रैप पे मत। इतने दिन तक लड़ते इनसे आ रहे हैं, अभी क्यों इनके ट्रैप पे फंसे? इनका ट्रैप ही है, तो इनके ट्रैप पे नहीं फंसना है, हम सबकी डिमांड है। तो केजरीवाल जी ने कल की मीटिंग में यही कहा कि भाई मैं इस पर विचार करूंगा, मुझे बाकी लोगों से भी डिस्कस करना है। तो आज सारे काउंसलर्स को भी बुलाए हैं, फिर उसके बाद पार्टी की एक मीटिंग होगी, फिर पंजाब के एमएलए हैं, गोवा में हैं, गुजरात में हैं, दूसरे स्टेट्स में पार्टी के लीडर हैं, सबसे वो कंसल्ट करेंगे और अंत में अपना निर्णय लेंगे। हमारी तरफ से ये मांग है कि रिजाइन नहीं करना है, सरकार जेल से ही चलेगी, जनता की सेवा वहीं से करेंगे। पूछताछ के लिए समन आया तो जाएंगे? जो भी कानून के हिसाब से जो भी व्यवस्था बनती है वो सारा करेंगे। कानून से हम बाध्य हैं, हम उसको सिरोधार्य है, प्रणाम करके आगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। संदीप जी, क्योंकि संगठन को बनाने का काम की जिम्मेदारी आपके ऊपर है पार्टी की तरफ से, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है, ये इस दौरान जितनी भी चीज़ें हुई हैं, पहले मनीष सिसोदिया जेल में हैं, अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की बात आप लोग कर रहे हैं, इससे संगठन में कहीं ना कहीं एक कमजोरी आई है, या ये भी एक बड़ी वजह है कि आप तमाम विधायकों की मीटिंग कर रहे हैं, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी अभी खड़ी है, मजबूत है? क्या कुछ आप बदलाव देख रहे हैं? देखिए, कोई भी क्राइसिस अपने साथ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है, और क्राइसिस जितना बड़ा होता है अपॉर्चुनिटी भी उतनी बड़ी होती है। आम आदमी पार्टी को इन्होंने क्राइसिस में लाने की कोशिश की है, तो साथ ही साथ इन्होंने अपॉर्चुनिटी भी दिया है। मैं कई सारे राज्यों में जाता हूं, पार्टी के जो ग्रोथ रेट है वो डबल और ट्रिपल हो गया है। लोगों की केजरीवाल के प्रति जो भावना है वो और भी ज्यादा उदार हुआ है, और भी ज्यादा प्यार कर रहे हैं। तो पार्टी का तो ग्रोथ ही हो रहा है। देखो, आई टेल यू वन थिंग, आई डोंट नो मोदी जी को कौन एडवाइज कर रहा है, मुझे नहीं पता उनका कौन पॉलिटिकल एडवाइजर है। मोदी जी अपने जाल में फंस रहे हैं, उनके एडवाइजर को और उनको बैठ के वापस रिवर्क करना चाहिए। वी आर ऑन अ वेरी गुड पोजीशन। इससे हमारी राजनीति ऐसी बढ़ने वाली है, ऐसे बढ़ने वाली है। आम आदमी पार्टी की राजनीति दिन ऐसे बढ़ेगी कि इनको समझ ही नहीं आएगा क्या होगा। और जो ये ट्रैप आम आदमी के लिए फंसाए हैं, ये उस ट्रैप पे फंसने वाले हैं। मोदी जी को कहता हूं, अपने एडवाइजर बदलो, कोई ढंग का एडवाइजर रखो, ऐसे मत करो। धन्यवाद सर बातचीत के लिए। तो संदीप पाठक सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बीजेपी एक ट्रैप तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी पूरी तैयारी कर ली है उस ट्रैप में न फंसने की, उल्टा ये बीजेपी को ही नुकसान करेगा। सीधे तौर पर अब आम आदमी पार्टी ये तय कर लिया है कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार भी होते हैं तो मुख्यमंत्री वही रहेंगे और पूरी की पूरी सरकार और पूरी की पूरी पार्टी जो है वो जेल से ही काम करेगी। कैमरामैन पंकज रावत के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।